हेलो एवरीवन, गोविंदा पाटीदार दिस साइड एंड आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी जैसा कि जानते हैं ये समय जो है डिजिटलाइजेशन का है। 2021 चालू हो चुका है और जैसा कि हमारी स्टडीज ऑनलाइन आ चुकी है, हम शॉपिंग्स ऑनलाइन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन करते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी जो अर्निंग है उसको हम ऑनलाइन लेके आए। उसके लिए हम जॉब की तलाश करते हैं, ऑफलाइन मोड सर्च करते हैं कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए या मुझे कुछ ऑफलाइन वर्क मिल जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर लूं जिससे मैं ऑनलाइन अर्निंग्स ले सकूं। बात करता हूं आज से ठीक 2 साल पहले की, जब मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ था। उस टाइम मेरे भी माइंड में यही था, जैसा कि जो यंगस्टर्स होते हैं कि यार बैचलर कंप्लीट हो गया, अब कुछ ऐसा करना है कि जो भी खर्चा है, मेरा जो खर्चा है वो मैं घर से नहीं मांगू और मेरे दम पे कर सकूं। मेरे माइंड में भी यही चीज थी और मैंने एक स्टार्टअप में इंटरव्यू दिया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस टाइम जब मैंने वर्किंग आवर्स का पूछा था वहां पे, उन्होंने बोला था 9 to 5 रहेगा। राइट, तो मैंने भी सोचा यार शुरुआत जॉब होती है तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि अब खुद के पैसे से कुछ करने को मिलेगा। राइट, तो उसी तरीके से जब वो 9 to 5, 9 to 6 हुआ, 9 to 7 हो गया, 9 to 8 हो गया, मुझे तब पता चला जब वो 9 to 9 हुआ। और उसके बाद में जब जो लाइफ स्टाइल थी जॉब की, जैसा कि आप सभी को पता होगा, शुरुआत में जब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये लाइफ स्टाइल नहीं मिल पाती जो सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट सी होती है कि यार अपन कर क्या रहे। मैं भी यही सोच रहा था कि यार मैंने बैचलर किया हुआ है लेकिन आज मैं एक जॉब कर रहा हूँ और वहां पे जो लाइफ स्टाइल थी, जो मैंने सोचा था कि यार आज बैचलर करने के बाद में एक लाइफ स्टाइल अलग मिलेगी, उससे मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो मैंने फिर जॉब को स्विच ऑफ किया और कहीं ना कहीं मैं फिर बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट आने लगा और एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जा रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, ब्लड होता है बिजनेस का, वो होता है पैसा। उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा था, लगभग 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा था उस बिजनेस में। और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मिस्टर कुंदन मुकाती जी से, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर थे और एक बिजनेस वो लीड कर रहे थे। उनका फेसबुक पे मैं बहुत पोस्ट वगैरह देखता था कि कहीं कोलकाता जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल मुझे काफी प्रेरित करती थी कि यार ऐसा काम मेरे पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब उनसे एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने नॉर्मली पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने बोला बिजनेस सेटअप का चल रहा है और बस फंडिंग अरेंज हो जाए तो शुरुआत करते हैं। वो बोले मेरे पास एक आइडिया है और एक कॉन्सेप्ट को मैं लीड कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, एक बार उसको आप समझो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट उसमें कितना लगेगा? तो बोले आप कितना लगा रहे हो? मैंने बोला 10 से 12 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लग रहे हैं। उन्होंने बोला इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। मैंने बोला रियली ऐसा हो सकता है कि उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है? बोले हाँ, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो। फिर उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई मिस्टर डॉक्टर दीनदयाल पाटीदार जी से, जो कि जिन्होंने 18 किताबें लिखी हुई थी मेडिकल साइंस के ऊपर। जब मैंने उनके बैकग्राउंड को देखा, उनकी प्रोफाइल को देखा, चौइत्राम हॉस्पिटल में वो एज एन गेस्ट लेक्चरर थे, उसके साथ में एचओडी थे कॉलेज के। कहीं ना कहीं वो एक डिजिटल प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। फिर उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे रियल मीनिंग बताया, क्योंकि मेरा एमबीए उस टाइम परसुइंग था और कहीं ना कहीं यही चीज होती है कि हम एमबीए कर लेते हैं और फिर सर्च करते हैं जॉब के लिए, जबकि एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने मुझे क्लियर किया, एक छोटी सी मीटिंग थी उनके साथ में, उन्होंने मुझे क्लियर किया कि आज का जो समय है कहीं ना कहीं एक खुद का ओन स्टार्टअप करने का समय है। आज लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अवेलेबल भी है तो 10 से 12 हजार रुपए की अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है, ये बड़ी अपील करी उस दिन मुझे। और फिर मैंने सोचा कि यार अब करना है तो कुछ खुद का काम करना है। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस किया, डिजिटल प्रोजेक्ट से, जो कि एक ग्लोबल प्रोजेक्ट भी है और वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसका नाम अगर लूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उस डिजिटल प्रोजेक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस किया और वहां पे फिर मुझे पता चला कि किस तरीके से मैं आज डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं। और जो सबसे बड़ी चीज थी मुझे आगे लाने के लिए, वो था विनर्स ट्रैगर्स का एजुकेशन सिस्टम, डॉक्टर दीनदयाल पाटीदार जी का एजुकेशन सिस्टम, जो कि इतना ही सिंपल है। क्योंकि शुरुआत में मैंने ये सोचा था कि यार इतने हाई प्रोफाइल पर्सन है, इनके साथ में मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा, मैं कैसे ये वर्क करूंगा। राइट, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है इतना सिंपल है कि आप भी आज शुरुआत करते हो ना, आप भी इस चीज को हासिल कर सकते हो। आप भी अपनी पर्सनालिटी में जो आज असेट होता है ना, जो सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ की, वो होती है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये हमको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता और इसके लिए आज के टाइम पे मार्केट में क्लासेस चल रही है जिसमें हजारों रुपए लेते हैं। राइट, उसी तरीके से उस जो सिस्टम में जब मैं एनरोल हुआ, इस डिजिटल प्रोजेक्ट में एनरोल हुआ, तो मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस आया। ऑलमोस्ट 360 डिग्री का चेंज आया मेरी पर्सनालिटी में, जहां पे मुझे 2 लोगों के सामने बात करने में हिचकिचाहट होती थी। आज मैं लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ आई। जब चीज देखी कि यार जो लाइफ में चाहिए था, जो लाइफ स्टाइल लाइफ में चाहिए थी, वो जब मिलने लगी तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिला। और उसके साथ में मैं लोगों की हेल्प कर रहा था उनका बिजनेस बिल्ड करने में, जो एक्चुअल मीनिंग होता है एमबीए का। गाइस,
जैसा कि आप बैचलर कंप्लीट करते हो, आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो, और फिर हम देखते हैं कि यार 10,000 रुपए की मुझे जॉब मिल जाए, इनिशियल 20,000 रुपए की जॉब मिल जाए, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी? कभी आप इस पॉइंट पे सोचिएगा कि आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी। तो मेरे साथ में काफी यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं जो आज उनकी लाइफ में चेंजेस पा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। सो आपको भी कभी लगता है कि जो आप कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी लाइफ में आप कुछ नया करना चाहते हो, सो हमारा सिस्टम आपके लिए रेडी है, आपको हेल्प करने के लिए रेडी है कि आप डिजिटल बिजनेस कैसे अपनी लाइफ में एनरोल कर सकते हो। और आप कभी सोच रहे हो, जो आप नए पर्सन हो और आप आपके करियर की शुरुआत कर रहे हो, सो आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट होइए। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल आउट कीजिए। हमारी टीम रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, बस रिक्वायरमेंट है तो आपके डिसीजन की। क्योंकि जब मैं सर से मिला था शुरुआत में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि 21वीं सदी के बिजनेस को करने के लिए ना जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है, माइंड में बिजनेस होना जरूरी है। सो कभी आप भी चाहते हो कि खुद का स्टार्टअप हो और खुद का बिजनेस हो, सो हमारे फॉर्म फिल आउट करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।